गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कहानी। कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीख मिलती है, जो कि आज हम फिफ्थ लेसन में आज हम कहानी जो आपकी क्लास है फिफ्थ, उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कहानी पढ़ेंगे, चिड़िया उड़ी फूल। तो चिड़िया उड़ी फूल के पहले के अभी भी कई लोग जो होते हैं कहानी वगैरह सुनाते हैं, लेकिन पहले तो कुछ ऐसा था कि लोग ज़्यादातर कहानी वगैरह सुनते थे। अब तो आप लोग मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा काफ़ी कुछ सुन लेते हैं, लेकिन नहीं तो पहले दादी बाबा, नाना नानी के द्वारा काफ़ी कहानियाँ सुनाई जाती थी, है ना। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कहानी से हमें सीख मिलती है। तो आज हम कहानी के द्वारा इन चीज़ों को जानेंगे कि उसमें जो कहानी का जो मैन है क्या है, चिड़िया उड़ी फुर। तो आज हम चिड़िया उड़ी फुर उसके बारे में बुक के द्वारा हम रीड करेंगे। तो बच्चों आपकी देखिए आज ये कहानी जो स्टार्ट हो रही है, कहानी लेखन, है ना, कहानी लेखन। और आपकी ये बुक है व्याकरण वैभव, और व्याकरण वैभव में है पेज नंबर 102। आज 102 नंबर जो पेज है उसमें से हम ये कहानी रीड करेंगे। तो आप भी अपनी बुक खोलकर और उसको रीड करिएगा, क्योंकि हम वीडियो के द्वारा आपको ये कहानी जो सुना रहे हैं, तो इसलिए आपको बुक में भी देखना ज़रूरी है ना। तो जैसे कि इसमें क्या लिखा है, कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग, ठीक है। तो स्टोरी है जो कि हम आज इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें क्या लिखा है, कहानी सुनना और पढ़ना सभी बच्चों को अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छे बच्चे, छोटे बच्चे अक्सर दादा दादी या नाना नानी से कहानियाँ सुनते हैं। प्रत्येक कहानी किसी घटना पर आधारित होती है। कहानियाँ हमारा मनोरंजन भी करती हैं और सीख भी देती हैं, ठीक है। तो कहानियों के द्वारा हम क्या करते हैं, हमें मनोरंजन तो होता ही हमारा, और हमें एक नई सीख दे जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो कहानी भी बहुत कुछ हमें सिखा जाती है, इसलिए हमें कहानी जो भी हम देखते हैं तो उनके द्वारा भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कहानी। इसका जो शीर्षक है चिड़िया उड़ी फुर। तो चिड़िया उड़ी फुर उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक बार बादशाह अकबर बीमार हो गए। उनकी बीमारी भी विचित्र थी। बहुत उपाय करने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। काफ़ी उपाय करते थे पर उनको क्या था, नींद नहीं आती थी। वैद्य और हकीम भी उपचार करते करते थक गए थे। जैसे पहले के टाइम पे वैद्य और हकीम काफ़ी हुआ करते थे, है ना, और वो उपचार भी करते थे। जैसे जो भी होती जड़ी बूटियों के द्वारा सब तरह से उनका उपचार किया करते थे। थक गए थे वो करते करते। एक दिन यूनान से एक हकीम आया। कहाँ से आया? यूनान से आया। तो जो हमें ये कहानी है जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमें अच्छे से सुनना है और समझना भी है। तो एक दिन यूनान से एक हकीम आया। उसने बादशाह की क्या किया, जांच की और एक युक्ति बताई। उसने कहा आप रोज़ रात को सोते समय एक लंबी कहानी सुना कीजिए। देखा, तो उसने क्या बताया, जो यूनान से एक हकीम आया उसने कहा बादशाह की जांच की और एक युक्ति बताई। उसने कहा आप रोज़ रात को सोते समय एक लंबी कहानी सुना कीजिए। इससे आपको नींद तो आएगी ही, धीरे धीरे आपका रोग भी मिट जाएगा। तो अकबर ने कहा रोज़ रोज़ मुझे कहानी कौन सुनाएगा? अकबर ने क्या कहा कि रोज़ रोज़ मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तो बीरबल ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। तो किसने कहा? बीरबल ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, दरबारी तो हैं। क्या लिखा है? दरबारी तो हैं कि रोज़ एक दरबारी आपके पास आएगा और कहानी सुनाएगा। एक दिन मैं भी कहानी सुनाने आऊँगा। तो देखो ऐसे बीरबल ने एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा कि दरबारी जो हैं वो रोज़ एक एक करके कहानी सुनाएंगे और एक दिन मैं भी कहानी सुनाऊंगा। बादशाह को बीरबल की तरकीब पसंद आई, ठीक है। तो बादशाह को किसकी पसंद आई तरकीब? बीरबल की। फिर तो कहानी सुनाने के लिए प्रतिदिन में यानी डेली रोज़
एक एक दरबारी आने लगा, लेकिन यह युक्ति सफल नहीं हुई। जो उन्होंने योजना बनाई थी ना, वो क्या हुआ, सफल नहीं हुई। दरबारी भी कहानी कहते कहते थक जाते हैं। तो दरबारी जो थे, जिनकी रोज़ एक ड्यूटी लगती थी कहानी सुनाने की, तो क्या हुआ, वो भी कहानी कहते कहते क्या हुआ, थक गए। और अंत में कहते कहते थक जाते थे, है ना। और अंत में वे स्वयं ही ऊँघने लगते थे, मीन्स उनको नींद आने लगती थी कहानी सुनाते समय। एक दिन बीरबल की बारी आई। किसकी बारी आई, बीरबल की। तो जब बीरबल की बारी आई तो बीरबल ने कहानी कहना शुरू किया। एक था जंगल। बीरबल ने कहानी सुनाना शुरू किया ना, तो उन्होंने क्या कहा शुरू से, एक था जंगल। फिर बादशाह ने कहा, जंगल में एक चिड़िया थी, ठीक है। उसमें किसान अपने परिवार के साथ रहता था। क्या है, जंगल में एक झोपड़ी थी और उसमें किसान अपने परिवार के साथ रहता था। फिर देखिए बादशाह क्या कह रहा है। फिर बादशाह ने कहा, किसान खेती करता, फसल पैदा करता और खाने के लिए अनाज इकट्ठा करता। लेकिन फिर कहा उसने, बादशाह ने कहा, फिर चिड़िया उसकी झोपड़ी में घुस जाती और एक एक दाना लेकर उड़ जाती। देखो ये बीरबल कहानी सुना रहा है, किसको, बादशाह को कहानी सुना रहा ना, कि बीरबल अपनी जो कहानी सुनाने लगा हुआ है। और तो जैसे कि मैं स्टोरी सुना रही थी बच्चों, कि चिड़िया उसकी झोपड़ी में घुस जाती और एक एक दाना लेकर उड़ जाती, है ना। फिर बीरबल ने सोचा इस फिर का उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीरबल जो कहानी जो बता रहा था और बादशाह उस चीज़ का बार बार पूछ रहा था। फिर क्या हुआ, है ना, क्योंकि तो बच्चों इस तरह से बादशाह क्या कर रहा था, अकबर जो बादशाह अकबर थे, वो क्या कर रहे थे, जैसे ही सुनते वैसे ही बोलते। फिर क्या हुआ, है ना, ऐसे आगे बार बार क्या होता है, तो बीरबल ने कहा, किसान मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन ले आया। उसमें अनाज लाकर, तो क्या हुआ कि उसमें अनाज भरकर एक मोटे कपड़े से बर्तन का मुंह बंद कर दिया। फिर चिड़िया झोपड़ी में जाती, परंतु उन्हें दाने ना मिलते। लेकिन बीरबल अपनी कहानी सुनाए जा रहा था और बादशाह क्या कर रहे थे। फिर यानी उनका बार बार यही था रिएक्शन, है ना। उस झोपड़ी में एक चूहा रहता था। एक चतुर चिड़िया ने उससे क्या कर लिया, दोस्ती कर ली। उसने चूहे से अनाज वाले बर्तन के मुंह पर बंधे हुए कपड़े को कुतरवा दिया, यानी क्या कर लिया, उसने दोस्ती कर ली। और क्या किया, चिड़िया ने दोस्ती करने के बाद चूहे से क्या कहा कि इसको कपड़े कुतरने के लिए कहा, है ना, कुतरवा दिया। फिर बोला। आखिर बीरबल परेशान था, वो सुनाए जा रहा था और बादशाह बार बार क्या कह रहा था। फिर यानी उसके आगे आगे की सुनने की ये थी कि फिर क्या हुआ। तो इसी तरह से इसमें बता रहे हैं। फिर एक दिन एक के बाद एक चिड़िया आती गई। इस प्रकार झोपड़ी के आगे हजारों चिड़िया इकट्ठी हो गई। उनमें से एक चिड़िया झोपड़ी में गई। उसने कोठार में से दाना लिया और फिर उड़ गई फुर्र। ठीक है,
फिर क्या हुआ, देखो फिर बादशाह ने क्या बोला, अकबर बादशाह ने, जो बादशाह अकबर थे उन्होंने क्या बोला, फिर दूसरी चिड़िया आई, दाना लिया और उड़ गई फुर। फिर बोला, फिर तीसरी चिड़िया आई, दाना लिया और उड़ गई फुर। फिर चौथी चिड़िया आई, दाना लिया और उड़ गई फुर। फिर इसी तरह पूरी, जब तक बीरबल कहानी सुनाता रहा तब तक क्या हुआ, तब तक अकबर बादशाह क्या करते रहे, फिर पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं चिड़िया आई, दाना लिया और उड़ गई फुर। आखिर बीरबल भी परेशान था, है ना। इसी तरह बीरबल की फुर फुर से बादशाह पूरी तरह ऊब गया, क्यों, है ना। बादशाह पूरी तरह ऊब गया, है ना। उन्होंने कहा अब कितनी चिड़िया उड़नी है बाकी है। बीरबल ने कहा जहाँ पना अभी तो 9 ही उड़ी हैं, एक एक करके हजारों चिड़ियों को उड़ने में देर तो लगती है ना। तो बच्चों देखो, हम पढ़ रहे थे जैसे बीरबल ने कहा जा पना अभी तो 9 ही चिड़िया उड़ी है ना, 9 ही उड़ी हैं और एक एक करके हजारों चिड़ियों को उड़ने में देर तो लगती है। अकबर ने कहा जमाई लेते हुए कहा अब बाकी चिड़िया को तुम कल उड़ाना, आज तो मुझे नींद आ रही है। करवट बदलकर बादशाह ऊँघने लगे। बीरबल अपने घर चले गए। दूसरे दिन अकबर ने कहा बीरबल तुम्हारी कहानी में मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे अच्छी नींद आई। बादशाह ने कहा फिर, बीरबल बोले फुर, दोनों हंस पड़े। तो देखो बच्चों, इस जो कहानी हमने पढ़ी है कि देखो कैसे यानी बीरबल ने उनको कहानी सुनाई और वो बार बार यही कि फिर ऐसे करके आखिर एक चीज़ सुनकर क्या होता है, इंसान बोर हो जाता है ना। और वो इसी तरह कहानी कहते गए और तो हजारों चिड़िया तो उड़ाना मुश्किल थी ना, है ना, और उनको नींद भी अच्छी आई। तो इस तरह से क्या किया, बीरबल ने अपनी कहानी सुनाई और जो राजा जी थे उनको अच्छी सी नींद आ गई, है ना, बादशाह अकबर। तो बच्चों आज हमारी कहानी का यहीं पर ख़त्म होती है, जो कि मैंने ये कहानी सुनाई वो यहीं पर आपकी कहानी ख़त्म होती है।